नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे ब्लड प्रेशर क्या है, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीपी। इसके बाद ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किसे कहते हैं। इसके बाद पेस मेकर को भी समझेंगे, फिर ये इसके बारे में भी समझेंगे। स्टेथोस्कोप, इसको बोलते हैं हम लोग देहाती भाषा में आला, समझ पा रहे हैं। और फिर हम लोग जो है स्फेग्नोमीटर को भी समझेंगे। देखिए स्फेग्नोमीटर का बड़ा बड़ो नाम है, तो हम लोग उतना नहीं बोल पाते हैं, हमरा जी हाँ उतना नहीं उलट पाता, इसलिए हम लोग बोलते हैं स्फेग्नोमीटर बोल देते हैं। देखिए उसका नाम क्या है, स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर तो हम बोलेंगे स्फिग्मोमीटर, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले यह समझना है कि ब्लड प्रेशर कहते हैं किसको है। ब्लड प्रेशर को हिंदी में दो नाम है, रक्तचाप और रक्तदाब। हिंदी में एकदम छिछालीदर कर दिया है, पैर, टेंगरी, भोट, पेट, अमाशय, फलाना, ढकाना, फोकाना। और इंग्लिश में तो एक ही नाम रहता है, इसलिए कुछ वर्ड का इंग्लिश जानना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आज रक्तदाब के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। इस ससुरा ब्लड प्रेशर कहते हैं किसको, तो देखिए हमने बताया था कि हृदय में कितने चेंबर होते हैं, तो 4 चेंबर होते हैं, बताया था हमने। ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब शरीर में रक्त प्रवाह होता है ना, जब शरीर में रक्त प्रवाह होता है, तो जब शरीर में रक्त प्रवाह होता है तो जो ब्लड जो है ना नस पर दबाव डालता है। क्या डालता है मित्रों, दबाव डालता है। उस दबाव को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अरे भैया सिंपल सी बात है, रक्त दबाव डाला तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अगर आदमी दबाव डालेगा तो उसको बोलते हैं मैन प्रेशर। अगर दीवार दबाव डालेगा तो उसको बोलेंगे वॉल प्रेशर, समझ पा रहे हैं। अगर भाप में दबाव डाला तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर कुकर, मतलब प्रेशर कुकर ने प्रेशर कुकर, समझ पा रहे हैं। तो ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, तो जब रक्त प्रवाह होता है शरीर में, रक्त वाहिनी में जो दबाव डालता है उसे हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। हमने यहां लिखा भी है कि शरीर में रक्त के प्रवाह के कारण नसों के दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रक्त दाब कहते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिए, हमने बताया था ना हृदय के नीले का काम क्या है, वो पंप करता है। तो हम लोग पंप ना बोलकर ना उसको क्या बोलते हैं जानते हैं, बायोलॉजी की भाषा में उसको स्पंदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों, स्पंदन बोलते हैं। तो यहां लिखे हैं कि संपूर्ण शरीर में रक्त का प्रवाह हृदय की पंपिंग या स्पंदन, देखिए पंपिंग या स्पंदन लिखे है ना, तो पंपिंग बायोलॉजी में ना बोलकर हम लोग बोलते हैं स्पंदन, पंपिंग ही को ही हम लोग स्पंदन कहते हैं, ठीक है। स्पंदन क्रिया के द्वारा संभव हो पाता है। रक्त का प्रवाह हृदय में किसके द्वारा होता है, पंपिंग के द्वारा होता है। और ये जो हृदय में जो पंपिंग होता है ना, वो 2 अवस्था में होता है। वो 2 अवस्था क्या है, वो है संकुचन। संकुचन को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टोलिक, या नहीं तो सिस्टोल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टोल। इसका हिंदी को याद रखना है, इसको क्या बोलेंगे, सिस्टोल, ठीक है, या सिस्टोलिक भी बोलेंगे, ठीक है। और इसे वो हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक या डायस्टोल। डायस्टोलिक को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुशीथिलन। समझिए क्या होता है। हमने आपको पिछला वीडियो में बताया था, ये मान लो फेफड़ा है और इसके अंदर जो है पानी है, उसको मान लीजिए वो ब्लड है। तो देखिए जैसे हम इसको सिकुड़े, मतलब इसको फचकाएं, तो फचकाएं तो ब्लड क्या हुआ, बाहर निकल रहा, बाहर निकल रहा ना, पानी बाहर निकल रहा, यानी कि ब्लड बाहर निकल रहा। और जैसे हम इसको छोड़े, यानी कि अनुशीथिलन किए, देखो छोड़े, सामान्य स्थिति में आ गया ना, तो हम जो हम पिचकाए थे उसको हम लोग बोलते हैं संकुचन या सिकुड़न, इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टोल। और जैसे हम इसको छोड़ दिया, फैल गया, फैलने के बाद उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं अनुशीथिलन, यानी कि वो सामान्य स्थिति में आ गया। ये देखिए बोतल किस स्थिति में आ गया, सामान्य स्थिति में। इसी तरह घटना हमारे हृदय में होता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अब चाचा यहां हम लिख दिए हैं कि संकुचन या परंकुचन क्या होता है। संकुचन को ही परंकुचन बोलते हैं। हिंदी में 74 नाम है ससुरा इसका। इंग्लिश इसका याद रखना है, सिस्टोलिक कहते हैं। इंग्लिश ही इसका याद रखना है, यही पूछेगा इंग्लिश में ही, ठीक है। जब नीले के सिकुड़न के कारण, जब नीले क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो जब सिकुड़ता है तो ब्लड क्या होता है, बाहर फेंक देता है फचाक से। और जब ब्लड बाहर फेंकता है तो पूरे शरीर में चला जाता है, तो उस दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टोल। और जैसे ये फैल जाता है, यानी कि जैसे अनुशीथिलन होता है, जब नीले, यानी कि नीले जब फैलता है, तो जब नीले फैलता है तो ब्लड कहां आ जाता है, हट में भर जाता है, यानी कि रक्त हृदय में आ जाता है, और इस दाब को हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं चाचा। अब यही सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मिलकर एक सिस्टोलिक, यानी कि एक मारे जैसे एक, जैसे देखो ये हृदय जो है, ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, यही सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक बराबर होता है हृदय की एक धड़कन। जो धड़कता है ना वो धक, ये एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक मिलकर बनता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब यहां हम लिखे हैं ब्लड प्रेशर बराबर फॉर्मूला होता है, यानी ब्लड प्रेशर बराबर हम लिख सकते हैं सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक। और ये जो सिस्टोलिक होता है ना, जब हृदय पिचकता है ना, तब पिचकता है तो 120 mm पर HG की रफ्तार में वो ब्लड को फेंकता है। और जब डायस्टोलिक मतलब जब फैलता है तो उसमें ब्लड 80 mmHg रफ्तार में ब्लड हृदय में भरता है।
तो इसी आप अगर बीपी जांच कराने जाइएगा तो यही लिखा रहेगा 120/80 Hg। ये Hg मतलब क्या होता है? पारा। तो यहां लिखे हैं रक्त का दबाव नीलियों के संकुचन से उत्पन्न होता है। किसके संकुचन से उत्पन्न होता है? नीले के संकुचन से। जैसे इसमें दबाव डाला तो ब्लड कैसा हुआ? ब्लड जो है पूरे शरीर में फैल गया, यानी कि दबाव डाला। और ऐसे तो सामान्य स्थिति में तो कोई दबाव डालेगा नहीं, यानी अनुशीतलन में कोई दबाव तो डालता नहीं, इसलिए तो इसमें 80 mmHg होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो यह दबाव सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। इस दबाव को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। और सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। हम पारा क्यों लिए समझ पा रहे हैं? तो जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ना, 120 mm पारे के स्तंभ द्वारा उत्पन्न दाब के बराबर होता है। समझ पा रहे हैं? अब देखो यार, रक्त दाब को कैसे मापते हैं? रक्त दाब को मापने वाले मशीन को हम लोग बोलते हैं स्फेग्नोमीटर। अब देखिए, आप देखे होंगे स्फेग्नोमीटर, मेरे पास है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये हुआ आपका स्फेग्नोमीटर। देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, आप देखे होंगे इस तरह का स्फेग्नोमीटर। देखिए, ये देखिए, यहां से क्या होता है, यहां लगा देता है इस तरह का, यहां एगो बैग जैसा लगा देता है और यहां से मारता है, फुस 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 मारता है। ठीक है, और फुस फुस मारने के बाद देखिए यहां पारा रहता है। ये पारा जो है ना, ये ऊपर उड़ जाएगा, यही पारा नापता है। और पारा नाप, इसको मारने के बाद, हवा भरने के बाद धीरे धीरे यहाँ सिटुक जाएगा, बड़ा मजा लगेगा। और इसके बाद सिटुकने के बाद धीरे धीरे इस जगह पर हवा खोल देता है और डॉक्टर लगाता है आला। यहाँ जो है कान में लगाएगा आला, उससे लग भी नहीं रहा है। अब ये डॉक्टर साहब जो है आपका आला लगाएंगे और इस जगह पर चेक करेंगे कि इसका जो है ब्लड प्रेशर किस तरह है, यहां से चेक करते हैं। समझ पा रहे हैं? इसी को बोलते हैं स्फेग्नोमीटर। और हेकरा बोलते हैं, हेकरा बोलते हैं हम लोग स्टेथोस्कोप, यानी तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आला। समझ रहे? आला रे आला, समझ लो चाचा। अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। उस स्थिति में क्या हो जाता है? ब्लड प्रेशर 120/80 नॉर्मल है, क्या हो जाता है? बढ़ जाता है 140/90, यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बढ़ जाता है। तो उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। कभी कभी क्या हो जाता है कि इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर होने लगता है, वो नस को फाड़ देता है। और जब नस को फाड़ देता है तो उसे हम लोग हृदय घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय घात बोलते हैं। और कभी कभी क्या हो जाता है कि बीपी घट जाता है। तो थोड़ा नहीं देखते हैं, कोई बीपी घट जाएगा तो एकदम लरुआ रहेगा, एकदम खड़े खड़े प्रार्थना में ऐसे जाएगा, ऐसे 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 खत्म। हाँ, बीपी घट जाएगा, जहीं मन तहीं बेहोश हो जाता है। तो बीपी क्या होना चाहिए? स्टूडेंट है तो स्टूडेंट में ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए बीपी थोड़ा हाई रखिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, एकदम कम नमक वगैरह खाइए, तेल वाला चीज कम खाइए, तो बीपी जो है आपका सामान्य रहेगा। और बीपी अगर घट जाता है तो नमक खाओ, ठीक है, नमक खाओ, फल उल खाओ, बीपी ज्यादा होगा। तो बीपी जब घट जाता है तो उस बीमारी को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन नहीं, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में क्या हो जाता है? घट जाता है, 120 से 100 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, डायस्टोलिक का जो मान हो जाएगा 70 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, घट जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं हृदय धड़कन, इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट बीट। समझ रहे? हार्ट बीट मतलब पीटना नहीं होता, हार्ट बीट मतलब धड़कना होता है। ठीक है, एक संकुचन और एक अनुशीथिलन मिलकर हृदय धड़कता है। हमने बता दिया कि एक संकुचन और एक अनुशीथिलन बराबर एक हृदय धड़कन होता है। हृदय की धड़कनों को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं मित्रों? स्टेथोस्कोप का उपयोग करते हैं। और इसी स्टेथोस्कोप को हम लोग क्या बोलते हैं मित्रों? आला। क्या बोलते हैं? आला। समझ पा रहे हैं? गांव घर में बोलता है कि धड़कनवा नापे वाला, समझ रहे हैं? तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेथोस्कोप, यानी तो आला। समझ पा रहे हैं? अधिकतर हम लोग आला ही बोलते हैं। और आला से हम लोग कौन सी आवाज को सुनते हैं? लब और डब की आवाज को सुनते हैं। हमारे शरीर में पूरा ब्लड है 5 लीटर, यानी कि 5000 मिलीलीटर। ठीक है, 5 लीटर बोलिए या 5000 मिलीलीटर बोलिए, बात बराबर है। और हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़क रहा है? 72 बार। और याद रखिएगा कि एक बार यानी कि 72 बार धड़क रहा है 1 मिनट में, और एक बार धड़कने के दौरान 70 ml, कितना ml? 70 ml ब्लड को फेंकता है। कितना ml ब्लड को फेंकता है? 70 ml। और एक बार धड़कता है तब, और टोटल कितने बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। तो 72 गुना 70 कीजिए तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 7 49, 50, यानी कि 5040। लमसम में मानिए 5000 ml। यानी कि अगर 72 बार धड़केगा तो कितने ml ब्लड को फेंकेगा? तो 5000 ml ब्लड को फेंकेगा। क्या मेरी बात को समझ पाए? आप ये सोचिएगा ना कि हमारे शरीर में 5 लीटर ब्लड है और हृदय का वजन मात्र 300 ग्राम है। तो इतनी चूंकि हृदय इतना छोटा है ना कि एक मुट्ठी में भरा जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर उसको सिकुड़ के अगर मुट्ठी में भरिएगा तो भरा जाएगा। तो 300 ग्राम वाले हृदय में कहां से 5000 ml का ब्लड लेगा? तो क्या करता है, जब एक बार धड़केगा ना, तो जब एक बार धड़कता है तो 70 ml ब्लड को फेंक देता है। और टोटल कितने बार धड़कता है? 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। टोटल नहीं बोलिए कि 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और जब 72 बार धड़केगा तो कितने ml ब्लड को फेंकेगा मित्रों? 5000 ml को ब्लड को फेंक देता है। समझ पा रहे मेरी बात को? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
के बारे में, ऐसे नोड के बारे में समझेंगे। ऐसे नोड को ही बोलते हैं हम लोग पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर। और देखिए इसका फुल फॉर्म, ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या लिखे हैं? साइनी ऑरिकुलर नोड। समझ पा रहे हैं? ये कहां रहता है? महाशिरा के पास मांसपेशी रहता है। हृदय में क्या करता है? हल्का सा विद्युत धारा उत्पन्न करता है। इसलिए उत्पन्न करता है ताकि जो हृदय जो है ब्लड को पंप कर सके। वही लिखे है कि हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य पेस मेकर करता है, और यह हृदय के कहां रहता है? दायां अलिंद में। समझ पा रहे हैं? दायां अलिंद, महाशिरा कहां प्रवेश करता है? दायां अलिंद में। ठीक है। और यह एक बहुत ही मंद विद्युत धारा उत्पादित करता है, क्योंकि यह हार्ट को पंप करता है। अब अगला आता है ईसीजी। इसका जो है फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है। और एक वर्ड इसी से मिलता जुलता मिलेगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। समझते हैं ये क्या है? एक्चुअली में हार्ट का जो ऑपरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाईपास सर्जरी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बाईपास सर्जरी। मतलब हार्ट का जो जांच होता है ना, वो दो जांच होता है। एक होता है ट्रेडमाइल टेस्ट और दूसरा होता है ईसीजी। ईसीजी को ही हम लोग पढ़ेंगे। ईसीजी एक्चुअली में, ईसीजी क्या है? एक जांच है। तो ये क्या जांच है? ये ग्राफ दिखाता है। नहीं देखते हैं आप, इस तरह का देखते होंगे, इस तरह का। आप अगर किसी का हार्ट का जांच होता होगा तो इस तरह का आप देखते होंगे, इस तरह का छोटा छोटा ऐसे ऐसे ग्राफ देखते होंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं ईसीजी ग्राफ। क्या बोलते हैं? ईसीजी ग्राफ। एक्चुअली में इसको, ये जो छोटा अर्धचंद्राकार जैसा आया ना, तो इसको PQRST के नाम से जानते हैं। ईसीजी जांच को हम लोग PQRST ग्राफ के भी नाम से जानते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और ये क्या करता है? ये हृदय धड़कन के दौरान पेशियों के विभवांतरण के कारण उत्पन्न हुए विद्युत परिवर्तनों के रिकॉर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। प्रयुक्त उपकरण को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। ये समझ में आपको नहीं आएगा, आगे क्लास में इसके बारे में आप समझिएगा। अगर बायोलॉजी रखेगा तो समझिएगा इसके बारे में, आपसे पूछेगा भी ना, हम वैसे ही लिख दिए। ठीक है। और इस जांच में आप देखिएगा ना, शरीर के 12 जगह पर लीड लगाया जाता है। देखिए देखिए देखिए, 12 जगह पर लीड लगाया है। समझ पा रहे हैं? और तो ये था आपका ईसीजी। अब परिभाषा याद नहीं रखना है। ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है? जब स्पंदन होता है ना, हृदय जब पंपिंग करता है, तो उसी के रिकॉर्ड को ग्राफ पर दिखाया जाता है। समझ पा रहे हैं? आगे के क्लास में आप समझ जाइएगा। अगर मानव रक्त अम्लीय हो जाए, अम्लीय हो जाए मतलब पीएच मान 7 से कम हो जाए, तो वह क्या करेगा? जो उसमें जो हेमोग्लोबिन रहता है ना, वो ऑक्सीजन के वाहन की क्षमता खो देगा। मतलब वो ऑक्सीजन का वाहन अच्छी ढंग से नहीं कर पाएगा। इसलिए व्यक्ति को ज्यादा खट्टा चीज भी खाना नहीं चाहिए। रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। ये आपका फैक्ट है, याद रखना है। समझ पा रहे हैं? अगर समझे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मित्रों, हम लोगों ने इस वीडियो में ब्लड प्रेशर के बारे में समझा, ईसीजी के बारे में समझा, हाइपरटेंशन के बारे में समझा, हाइपोटेंशन के बारे में समझा। तो उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।